अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़। इस टाइम मौजूद ज़िला सांगड़ का शहर शहदादपुर शहर में इस वक्त मौजूद मलक बिरादरी मारी थारी बोली की पंजाबी बोली, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी और सिंधी, ये तमाम एक की बोली हैं। मुख्तलिफ बोलियों में मुख्तलिफ बिरादरियाँ। तो हमारी थारी बोली का मलक बिरादरी का भाई है और ये पटियाला रियासत के हैं। आधी हरियाणवी, आधी पंजाबी, आधा गर्म पानी और आधा ठंडा। तो ये कौंसलर है इस हल्के का और कामयाब कौंसलर है, हाजिर सर्विस कौंसलर है और एक अहम सियासी शख्सियत है, समाजी शख्सियत है। तो हम कोशिश शुरू कर रहे हैं हमारी थारी बोली के किसी भी बिरादरी के हों तो रजावा मुलाकात करें। तो यो आप देख रहे हो इनकी जगह है, ये उरा तक लेकर उठागा तक। और यो ईबा में उरा आए हैं शहदादपुर मोहल्ले में, यानी शहदादपुर शहर में। इस मोहल्ले में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बिरादरी के लोग हैं हमारी थारी बोली के। तो ईबा इता इसका नाम भी पूछेंगे, गांव भी पूछेंगे और बड़ी तादाद में माशाल्लाह काफ़ी इस मोहल्ले में है हमारी थारी बोली के लोग। तो ये मलक बिरादरी का ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? यो भाइयों गौर तो देख लो, ये हमारी थारी बोली के जितनी भी बिरादरी हैं सपूत बैठे हैं मलक हाउस पर। माशाल्लाह ठाठ लगे पड़े हैं। भाई क्या हाल है? ठीक ठाक हो? राजी हो? अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, शुक्र है मालिक का। अल्लाह खुश रखा, अल्लाह सेहत देवा अपना मलक साहब। तो भाइयों हमारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवात की, मारवाड़ की, हरियाणे की, राजस्थान की हरियाणवी बोली, पटियाले में पटियालवी बोली, भोजपुरी बोली और पटियाला आधा था हरियाणवी बोली और आधा था पंजाबी बोली। आधा पानी गर्म और आधा ठंडा। पंजाबी बोली, सिंधी बोली, हरियाणवी, कच्ची, गुजराती हैं, सारी संस्कृत प्राकृत बोलियाँ और उसकी ब्रांच हैं, उसकी बेटियाँ। एक ही बोली है, एक ही लहजे हैं, मुख्तलिफ बिरादरियाँ। तो इनके बड़ों का ताल्लुक कहाँ था, नाम क्या, सारी चीज़ हम पूछेंगे। मलक साहब आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मलक अनवर सुहेल। मलक अनवर सुहेल, माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब का नाम? मेरे वालिद का नाम गुलाम रसूल मलक गुलाम रसूल, माशाल्लाह। और दादाजी का नाम? गुजर खान, माशाल्लाह। आपकी कौन सी बिरादरी भाई? मलक बिरादरी। अच्छा जी। मलक साहब मैं अक्सर बात जानबूझ कर करूं ताकि पता लगा जहां पाकिस्तान बना, जिन इलाकों पर सूबा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बिल्तिस्तान 47 था पहले ये इलाके भी थे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। जड़ा था जहाँ था, जिस जगह था हिजरत करके आए वो भी था हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। अपनी ही धरती हजारों साल उसी धरती पर दीन इस्लाम कलमे के नाम पर अपनी धरती पर अपना मुल्क बना का आए। करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ का आए, हजारों गांव, देहात, शहर, कस्बे छोड़ का आए, कई लाखों महल हवेली छोड़ का आए। अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए। उरे का हिंदू सिख होटा चला गया, ओठे के मुसलमान उरा आ गए, मुख्तलिफ जुबान बिरादरी के। तो आपके बड़े किस इलाके से आए थे? हमारे बड़े रियासत पटियाला के इलाके से, इलाका लोंगोवाल, वहाँ से आए थे। अच्छा जी, हमारी रियासत थी पटियाला। अच्छा। उसका एक हमारा बहुत बड़ा यानी कि गांव था लोंगोवाल। अच्छा। अब उसको लोंगोवाल का जो नया नाम उन्होंने रखा है संगरूर। अच्छा। और जो CM है वहाँ का पंजाब का भगवंत मान, वो संगरूर लोंगोवाल का है। अच्छा, थारे गांव का ही है? जी, हमारे गांव का है। हाँ। और हमारी वहाँ पे 80 एकड़ जमीन थी, 160 बीघे। अच्छा। हमारे दादा वाले जो है 2 भाई थे। अच्छा। गुजर खान। अच्छा। और गजन खान। अच्छा। मेरे परदादा का नाम था अल्लाह दिता। वाह जी वाह, माशाल्लाह। और फिर मेरे दादा वाले आगे 4 भाई थे। अच्छा। उनका नाम? उनका नाम एक का नाम था जो है ना शेर मोहम्मद। अच्छा। एक का उमर दीन। अच्छा। एक का फकीर दीन।
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। एक गुजर खान थी, यानी कि 4 भाई थे। अच्छा। और मेरे परदादा वाले 2 भाई थे। सही 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 सही। और हमारा जो खानदान था वो पूरा, जब हमारा ये जो हिजरत हुई, जिस हिजरत वक्त हुई है, वंड हुई है, जो तकसीम हुई है, सही 47 वाली खूनी जो तकसीम हुई है, जी जी, इस खूनी तकसीम में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पटियाला में, पंजाब में हुआ है। सही बात, सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए हैं। सही बात। हमारे खानदान के तकरीबन 13 अफराद शहीद कर दिए गए थे। अच्छा अच्छा। सिर्फ मेरे वालिद 5 साल के थे और मेरी दादी बच्ची थी। 2 अफराद, 15 अफराद में से 2 अफराद बचे थे। और मेरी दादी बताती थी कि यानी कि वो लाशों में छुप के उन्होंने अपनी जान बचाई थी। हमारा पूरा खानदान शहीद हो गया था वहाँ पे इंडिया में। सही। और हमारी ऐसे नहीं है कि जो आजकल कहते हैं कि कुछ भी नहीं था। हमारी वहाँ पे 80 एकड़ ज़मीन थी। हमारे परदादा के जो 2 भाई थे, 40-40 एकड़ उनकी थी। फिर हमारे जो दादा वाले थे तो उनको 4 भाई थे, 20-20 एकड़ उनको आई हुई थी। सही। लेकिन बदनसीबी से हमें यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मिली वो ज़मीन। बिल्कुल यो बात सही करे। अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, अलवर रियासत, लोहारो रियासत, जींद रियासत, पटियाला रियासत, पठानकोट रियासत, ये पंजाब का हिस्सा थे। पंजाब पाकिस्तान बनन था पहले 5 डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न। और रियासत जो अपना बोलपुर वह हमने मिली। 3 डिवीज़न मिले। 3 डिवीज़न में था मुल्तान डिवीज़न पूरा मिला। लाहौर डिवीज़न जो है ना उसके 2.5 ज़िले नहीं मिले। गुरदासपुर ज़िला नहीं मिला, अमृतसर ज़िला नहीं मिला, आधा फिरोजपुर नहीं मिला या पिंडी मिला। बाकी पूरा अम्बाड़ा डिवीज़न जो था उसके 6 ज़िले नहीं मिले। जलंधर डिवीज़न के तमाम ज़िले नहीं मिले और वो रियासत नहीं मिली। लेकिन इन तमाम इलाकों में अम्बाड़ा डिवीज़न, जलंधर डिवीज़न, अलवर, लोहारू, पटियाला, पठानकोट सब तक ज़्यादा शहादत हुई है जी। पंजाबी ज़ुबान होगी या हरियाणवी, मेवाती, इस ज़ुबान के राजपूत, गैर राजपूत तकरीबन 14 अगस्त ना पाकिस्तान बन रहा है तो 17 अगस्त ना एक दिन में 9 लाख शहादत हुई है जी। खेत में, खलियान में, नदी में, रास्तों में, रोड पर, रास्तों जड़ा कड़ा काट दिए, जिंदा जला दिए। कितनी शहादत हुई। 30 करोड़ अगर शहादत है। हाँ जी। तो मैं ये बता रहा था कि भाई पाकिस्तान जो बना उससे पहले तकरीबन ये शहादत 25 लाख ये इन इलाकों की हुई। तमाम जमीन जायदाद रकबे छोड़ का जो था वह नहीं मिला। समझा बात। फिर कोई कहता ये नंगे भूखे आए को पना पुना दे दी। अरे भाई हिंदू सिख चले गए हमारी जगह पर, हम आगे उनकी जगह पर और पहले ये कब्जा करके बैठे टिटकारी मारा। तो ये गलत बात है। ये ना तो इंसानियत है, ना मुसलमान होने का सबूत है, ना जिंदा दिली है। दुख हुआ। इब इसका वालिद साहब बचा, यानी वालिद साहब बचा, पूरा खानदान, बहन है, भाई हैं, पोते हैं, पड़पोते हैं, पूरा खानदान शहीद हो गया। अरे ऐसे कितने लोग हैं जो शहीद हो गए। तो उन शहीदों ने सलाम हुआ, आए गाजियों ने सलाम। तो ये शहीद और गाजियों की औलाद हैं जो भी हिजरत करके आए हैं जी। हम तो सब की बात करें, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, हम सब की बात करें। और जो पाकिस्तान में जो हमारे भाई हैं, सिंधी ज़ुबान, पंजाबी ज़ुबान, भाई बलोची, सराइकी, पश्तो, जितनी भी ज़ुबान के किसी बिरादरी के, मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं। अरे अपनी धरती पर अपना मुल्क बना कर आए। कोई ईरानी अफगानियों की तरह बने बनाए पर नहीं आए। तो है जी, बात है, बड़ी बात है। तो मैं इस कर का जज्बाती हो गया। आपने शहीदों की बात करी, मेरी दादी का पूरा खानदान लोहारी में शहीद हो गया है। हम सब कैसे शहीद हुए हैं। हाँ, सबके हुए हैं शहीद। माली नुकसान उठाया है। हाँ, जानी माली, ऐसी नहीं कि खाली माली उठाया है। जी जी जी। जो जानी नुकसान होता है वो बड़ा दिल खराश होता है। जी जी जी। अच्छा, अपना नाम क्या बताया आपने, मैं भूल गया। मलक अनवर सुहेल। मलक अनवर सुहेल, माशाल्लाह। अच्छा जी, आप का ये तो आपने बता दिया, पटियाले में गांव भी बता दिया। और आपके ये जो इलाका है शहदादपुर, कौन सा मोहल्ला है ये मोहल्ला माई सोनी। और माई सोनी एक मशहूर लोग कहानी है। अच्छा। माई सोनी और मेहीवाल जैसे, हाँ। लैला मजनू से सस्सी पुनू। अच्छा अच्छा। ऐसे ये माई और सोनी, हाँ। और मेहीवाल, अच्छा, जो दरिया में जो कहता करा सोनी माईवाल। हाँ, सोनी माईवाल। अच्छा, ये वो इलाका है। यहाँ पे इसी
थोड़ा सा आगे इसका जो है ना मज़ार है अच्छा सोनी का, वो भी इंशाल्लाह आपको विजिट करवा। ये तो बहुत बड़ी बात है जी। सोनी माईवाल यानी वो दरिया के अंदर जो गड़े पर बैठ कर जावा थी और फिर वो गड़ा कच्चा था और वो पीछे आसार भी हैं, दरिया के आसार भी हैं, ऐसी यानी संधू नदी उरो को लिखड़ा थी पहले, ये आसार भी हैं इसके। अच्छा 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 वारासी इलाका है ये, वारी यहाँ पे पड़ी हुई जिसको बृत्ति बोलते हैं, वो यहाँ पे पूरे इलाके में उसके आसार हैं। चलो वो एक अलग मौजू है, लेकिन पूरा बात समेटा हम छोटी सी बात पर। आज तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत था संधू नदी जो आज की नदी है, यही नदी संधू असल नहीं है। संधू असल जो नदी है यो सांगड़ मोगल लिकड़ा थी। अच्छा हाँ जी, दलोरा मंसूरा ब्रह्मनाबाद ये जो है, ये जो इधर राजा दायर से पहले राजा राय सासी उनका किला था, फिर चिचका हुआ तो ये बीच में डोरा है बिरानी और टंडो आदम के शदादपुर के, तो ये था असल संधू नदी। ये रणकच्छ में गिरती थी जाके, तो ये सांगड़ ऐसे ही नहीं है, तारीखी लिहाज से बहुत पुराना इलाका है। ये वो जिला है जो कभी संधू की राजधानी हुआ करता था, तो ये बड़ी खबर दी। और इसी नदी में यानी दरिया में वो जो सोनी और माईवाल और वो जो आपने किस्सा बताया सोनी की जो पूरा कवर है पूरा जावेंगे, लेकिन अभी हमारे यहाँ आप दोरा वापसी। अच्छा जी मलक साहब, आप काउंसलर भी हो? जी जी, हाजिर सर्विस काउंसलर हो। हाजिर सर्विस का मकसद इस टाइम मौजूद काउंसलर हो। जी जी, काफी तो मैं जो रिटायर हो जाए। अच्छा कितने वोट उठाए आपने भाई? जी मैंने 674 वोट उठाए, और ये सीट जो है ना तकरीबन गुज़श्ता 40-50 साल से हमारे पास है। पहले मेरे चाचा होते थे, चाचा सराजुद्दीन। अच्छा अच्छा, फिर मेरे कजन थे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है। अच्छा यानी पुरानी सीट है। हाँ, ये हमारी खानदानी सीट है, यानी इसका मकसद खिदमत कर दे आ रहे आप। हमारी यहाँ पे अक्सरियत है माशाल्लाह, और तकरीबन 200-250 घर हम यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, मलक बिरादरी शदादपुर में माशाल्लाह 500-600 घर बैठे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो तादाद है वो माईसोनी पे है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अब्दाल नगर में है। अच्छा, वहाँ पे भी हमारे काउंसलर है मलक अब्दुल गफार उर्फ लाली। अच्छा, फिर सवाई रोड पे मलक बिरादरी बैठी हुई है, वहाँ पे आमिर मलक है, वो काउंसलर हैं। अच्छा, फिर जटिया में मूसा नगर में मलक बिरादरी बैठी हुई है। अच्छा, वहाँ पे भी हमारे साबिका काउंसलर मलक अब्दुल हमीद कमाल साहब। अच्छा, और आला चौक पे भी हमारी मलक बिरादरी बैठी हुई है। वाह जी वाह। काफी इलाकों में यहाँ पे पाकिस्तान में सब था अमीर और खुशहाल बिरादरी, तो मैंने मलक बिरादरी दिखा, क्योंकि मलक माशाल्लाह अमामुद्दीन शौकीन है जी। ये आप देखें कि सामने तस्वीर है जी, मलक यासिन सरदार है जी। ये पूरी शेर शाह कबाड़ा मार्केट बड़े बड़े जहाज खरीदा मलक है जी। तो बड़ी माशाल्लाह कारोबारी बिरादरी है। और मलक फाउंडेशन जो हमारे सरदार यासिन ने बनाई थी 2004 में, सही, और मलक फाउंडेशन के तहत यहाँ पे जो मलक फाउंडेशन है, यहाँ पे यंग मलक वेलफेयर इत्तेहाद का मैं सदर भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और जो ना जो मलक फाउंडेशन है उसका सीनियर नायब सदर हूँ माशाल्लाह। और मलक फाउंडेशन भी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन मैं तकरीबन 15 साल से शौकीन साहब के साथ ही होता हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे मौसिन है, मेरे बड़े हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये सामने देख रहे हैं उनकी तस्वीर लगी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मलक साहब, इस शदादपुर में काउंसलर कितने हैं मलक? मलक बिरादरी के जो है ना, मैंने आपको पहले बताया कि मलक बिरादरी के 3 काउंसलर हैं। अच्छा इस टाइम भी हाजिर सर्विस? हाजिर सर्विस। अच्छा 3 काउंसलर हैं माशाल्लाह। अच्छा इस पूरे शहर में जो काउंसलर हैं कितने हैं टोटल काउंसलर? ये हमारा जो शदादपुर है ये 16 वार्डों पे मुश्तमिल है। अच्छा 16 वार्ड है? 16 वार्ड है, इसमें म्यूनसिपल कमेटी में 16 वार्ड है। अच्छा हाँ, 16 वार्डों में 3 मलक हैं और 4 राजपूत हैं। अच्छा 4 राजपूत। अच्छा 4 राजपूत, तो मकसद काफी राजपूत है, लेकिन वह रांगड़ राजपूत या और राजपूत? रांगड़ राजपूत, यानी चारों के चारों रांगड़ राजपूत काउंसलर हैं। राणा लुकमान साहब हैं, अनवर जमाल साहब हैं, अच्छा, अब्दुल रजाक साहब हैं, अच्छा, और दिलशाद भाई। अच्छा, और मलक जो एक तो आप हैं, 2 और कौन से? मलक अब्दुल गफार लाली, हाँ, और आमिर मलक। अच्छा ये हो गए 7। अच्छा और कोई है काउंसलर ऐसा जो इजरत करके आनाड़ो मत हो किसी बिरादरी का? नहीं, और नहीं। अच्छा बकाया पूरा सिंधी या बलोच भाई है माशाल्लाह। तो बड़ी बात है जी, आपके 3 काउंसलर और 4 हुए रांगड़, और वाइस चेयरमैन कौन है उरेगा? चेयरमैन हमारे
राणा लुकमान साहब हैं। अच्छा 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 राजपूत जो है, अच्छा, काउंसलर भी हैं और हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं। सही। हमारे चेयरमैन अली मुर्तज़ा तईम साहब हैं। अच्छा, हमारे जो MP है शाहिद अब्दुल सलाम तईम साहब, उनके कज़न हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बड़ी खुशी होंदी। MPA भी थे और चेयरमैन भी थे। मज़े की बात होंदी कि चेयरमैन हमारा कोई होंदा तो सोहनी बात थी। मैं अपनी बात बोल रहा, आपकी नहीं। सही, आपकी अपनी पार्टी है, वफादारी है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लोगों ने खुद अपनी इज्जत को नहीं करानी आंदी। कम से कम MNA नहीं तो MPA ऊपर MNA MPA भी को नहीं, चेयरमैन भी हमारे को नहीं, यानी ये कदर को नहीं ना हमारी। फिलहाल ये मेरी बात है जी। मलिक साहब बड़ी खुशी हुई, आप तक मुलाकात हुई। आप माशाल्लाह जिंदा दिल शख्सियत हो और मैं तो अपने कोई भी बिरादरी हो सब दौरा जाने की कोशिश करूं ताकि हम एक दूसरे की इज्जत करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं जी, और मैं अक्सर आपको देखता भी हूँ आपके YouTube चैनल पे, Facebook चैनल पे। जी जी, आपको लाइक भी करता हूँ, कमेंट्स भी करता हूँ और जी, इस चीज़ की ज़रूरत है। हमारे जो भाई गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो जिन चीज़ों का यहाँ पे पता नहीं है लोगों को, उनको अवेयरनेस आप दे रहे हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप माशाल्लाह। बस कोशिश कर रहे हैं ताकि पता लगा कि हम के थे, हमारी तारीख के थी, हम के थे, आज हम के हैं। हम कोई बात ये हो कि जिस एक बंदे न दौलत कमा ली, इज्जत नहीं है तो दौलत किसी काम की नहीं। कौमी तारीखी जुबानी नस्ली तारीख जिसकी मजबूत है, उस कौम के गरीब लोगों की भी इज्जत है जी। जिसकी तारीख नहीं है उसकी अमीर की भी इज्जत नहीं है। तो तारीख जब बनेगी हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे और बताएंगे कि जहाँ से आए वो भी इंडिया था और जहाँ पाकिस्तान बना वो भी इंडिया है। वो हमारी जागीरें, हमारे जो इलाके हैं, जो हमारी जमीनें हैं। नहीं, मैं थोड़ा बोल गया। मैं ये कहना चाह रहा था जहाँ पाकिस्तान बना वो भी इंडिया था। आज ये पाकिस्तान हमारा है, लेकिन जो कहते हैं ये हिंदुस्तानी है, बाहर से आए। कुछ लोग तो कम नस्ल सोच के बोलते हैं कि तुम हिंदुस्तान के वफादार नहीं बने, तुम इधर क्यों आए? अरे आए हैं तो पाकिस्तान बना है, हैं? तुम्हारे बड़े भी तो 47 से पहले हिंदुस्तानी थे। दिल दुखता है कमेंट्स और बकवास सुन के, जिनका सब कुछ उजड़ गया, शहीद हुए। तो ये बकवास और ये किस्से हम इसलिए बताते हैं, अगर ये नफरत तासुब नहीं किया जाता तो हमें ये किस्से बताने की भी जरूरत नहीं थी। ये शहादतों वाली कहानी राणा साहब आपको कहीं कहीं मिलेगी, हर जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, शहादतें सिर्फ कुछ इलाकों में हुई हैं। हाँ, और शहादतों वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी बात करी, सोहनी बात करी। सब तक ज्यादा शहादत अम्बाला डिवीजन और जलंधर डिवीजन, अलवर और जींद रियासत, पटियाला रियासत, पठानकोट रियासत, पूरा पंजाबी हरियाणवी बोली के लोगों की शहादत है जी। वो राजपूत गैर राजपूत। बात ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मुख्तलिफ इलाके, यो था जाओ तो चले जाओ, रहो तो रह लो। सही है, इलाकों में इतनी शहादतें कम है, लेकिन हमारे लिए हुक्म था सबको जाना है। शहादतें भी हमारी ज्यादा हुई, लेकिन कुछ हमारे भाई हैं जो कहते हैं कि हम उर्दू बोलने वाले महाजर, हम बानियाने पाकिस्तान। अरे भाई, सबकी तो उर्दू जुबान नहीं है, सबका नाम लो। कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, केरलवी, गोजरी और फिर तमाम बिरादरियों के नाम लो। और कभी लाहौर वाल्टन जाओ, कभी मिंड गुमरी साहिवाल जाओ, जो उन शहीदों की यादें हैं, लेकिन ये आज तक नहीं गए। ठेकेदार कहते हैं हमने मुल्क बनाया करो, ये बड़े दुख है। इन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया। हाँ, कुछ उन लोगों के दुख है जो हिजरत करके आए और ठेकेदार है, कुछ उन लोगों के दुख है, मैं हम सबको नहीं बोल रहे हैं, जो इधर के लोग हैं कुछ बात कर देते हैं, जो सदमा होता है और तकलीफ होती है मलिक साहब। लेकिन ये हमारी मौजू बातें इसलिए ताकि पता चले, बातों से बातें होंगी तो जब मसला बनेगा। हमारे जो लोग हैं वो कोई ऊँए को नहीं थे, खाम खा नहीं आए, बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे, जमीनों के मालिक थे और खानदानी लोग थे। तो हाँ जी मलिक साहब, मैं थोड़ा भाई, नाम क्या आपका जी? डॉक्टर मोहम्मद अकरम मलिक। डॉक्टर मोहम्मद अकरम मलिक। वालिद साहब का नाम? बगैरा खान मलिक। हाँ जी, बगैरा खान मलिक। अच्छा, बगैरा खान मलिक साहब। और दादाजी का नाम? जी मेरे दादाजी का नाम मलिक उमरदीन। मलिक उमरदीन। आपका भी इलाका वही था? जी मेरा एक ही इलाका है, कोट पटालिया। अच्छा अच्छा, वही पटियाला रियासत है जी। अच्छा जी, पूरा क्या काम करो आप?
जी मेरी क्लिनिक है, डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर हो, माशाल्लाह। ये जो अपना काउंसलर साहब अपना मलक साहब माशाल्लाह खुश रखा, इसने बात करी मन्ना करी तो कुछ मुतमिन हो हमारी बातों का, ये हुए खाम जबड़ मार रहे हैं। बहुत आज मतलब बहुत अच्छी बात सुन गए आपकी। अच्छा, मुझे नॉलेज भी हुई है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कोई मैसेज पैगाम देना चाहो? बस मैसेज यही है कि ये जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा अच्छा। ऐसे जो है जिसको पता नहीं है हम नस्लों के बारे में, सही सही, तो हमको नस्लों को पता पड़ेगा, हम पता पड़ेगा हम कहाँ से आए, हमारी जात क्या है, हाँ हमारे गोश्त क्या है। सही बात है। तो ये इल्म हमको नहीं है। सही तो माशाल्लाह आप आए तो बहुत बड़ी नॉलेज मिली है हमें इस चीज़ की। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो बुजुर्ग? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है जी। अच्छा जी, मोहम्मद शरीफ जी, थोड़ा तेज बोल। मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है जी। अच्छा, देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर ब गुंठा टेक है जी। काम देसी, नाम देसी, प्रोग्राम देसी, मारी थारे बड़े की बाबे दादों की बोली भी देसी और थे भी देसी सादे बोले लोग है जी। तो आपके हमारे बड़े सादे बोले लोग थे और दीनदार थे। इस कर का पाकिस्तान वास्ता जद्दोजहद करी और सब कुछ छोड़ दिया और कोई मुर्गी नहीं छोड़ता है। घरे बराए घर खेत खलियान जागीर छोड़ी और पता था जीवी तो वोट दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था, जीवी तो पाकिस्तान बना। कुर्बानियां दे के आए। हाँ जी, ऐसे थोड़ी आए, कुर्बानियां दे के आए। हाँ। ये सिर्फ ऐसे नहीं कलमा गो थे इस वजह से हम इधर पहुंचे, वो तो बोलते इधर रहो, हाँ। बारले का गोश्त खाओ, हाँ। इधर रह जाओ हमारे हाँ। साथ। सही बात। हमारे बड़ों ने बोला नहीं, बच्चे कुर्बान कर दिए, बेटी कुर्बान कर दी, अपने सर कुर्बान कर दिए। सही बात। इधर पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल मुसलमान है, पाकिस्तान मुल्क है, हाँ। हम उधर जाएंगे, हाँ। सब कुछ छोड़ दिया, जमीन कारोबार हर चीज छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल, न कुर्बानियां दे के इधर पहुंचे, ऐसे नहीं पहुंचे। सही सही, वाह जी वाह मलक साहब, इनको तो पता ही नहीं है जो इधर रहते। वाह जी वाह मलक साहब, वाह जी वाह, ठंडा हो जाओ। अच्छा जी, सुअर का गोश्त, हाँ जो खाओ। अच्छा जी मलक साहब, आपने क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। और वालिद साहब का नाम? मोहम्मद सलेमान। मोहम्मद सलेमान। दादाजी का नाम? कुतुबुद्दीन जी। कुतुबुद्दीन, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, गांव कौन सा था आपका? एक ही है भाई? हाँ एक ही है। क्या गांव था? हमारा था रियासत पटियाला। और गांव नाम था ये अपना जो भाई ने बताया, लोंगेवाल। लोंगेवाल, वाह जी वाह। और कोई पैगाम मैसेज? थोड़ा ठंडे मिजाज था, कोई नरम तबीयत था, गुस्सा नहीं हो? ये दुख तो बहुत था, ऐसे दुख आके मैं वीडियो बनाऊं ना फसाद बर्पा हो जाए, क्योंकि जुल्म बहुत हमारे लोगों के लिए। तो इस करके फिर मैं सोचूं छाण का बात करो, है जी, बुरा नहीं कोई मानना। सच तो अल्लाह आपको इनमें कामयाब करे। सही बात है, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। हाँ, हमारा तो ये मैसेज है। बिल्कुल जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। हाँ जी, हम अनपढ़ हैं, बिल्कुल ज्यादा हमारे को आते नहीं कोई भी ऐसे। सही बात, ये हमारे बच्चे हैं। सही सही, अनवर साहब हम इनके साथ। नहीं बड़ा प्यारा शहजादा, अल्लाह इसमें सेहत दे, अल्लाह खुश रखा मलक साहब, माशाल्लाह, अल्लाह इनको जिंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। हम तो बोलते भाई ऐसे भाई तुम काम किसी का करो ना करो, पर हम। अच्छा, वोट इसका आपने दिया था जी? वोट दिया था? सही, हमने पूरी पक्की बात है, मालूम पक्की खबर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक वोट नहीं दिया बल्कि कैंपेन चलाई है ना, हम इनके साथ चले। अच्छा, मैं जान को पूछ रहा, हम इनके साथ चले, हमारे बच्चे, हम नहीं चलेंगे और कौन चलेगा? माशाल्लाह, अल्लाह सेहत दे। आप हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, आप हमारा सरमाया हो, अल्लाह अपना सेहत दे। तो बहुत मेहरबानी भाई। आपका नाम? मेरा नाम सही अब्दुल सलाम मलक। अब्दुल सलाम मलक, माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब का नाम भाई? फकीर मोहम्मद। फकीर मोहम्मद मलक। और जी दादे जी का नाम? कहरदीन है जी, कहरदीन। कहरदीन, अल्लाह रहम करा भाई। सही बात है, कहरदीन भाई, सही बात है। कोई नहीं, आप थोड़ा हो जाएगा अपनी बोली जो है ना, इसमें सही बड़े मजाक उनके नाम ऐसे थे। हाँ सही बात है, उनके जो मिलते जुलते थे नाम। अच्छा जी, अच्छा कहरदीन मलक। हाँ जी, कहरदीन मलक। और गांव कौन सा? वही सागी गांव, वही सागी। एक के गांव के बैठे हो रहा, रियासत पटियाला। वाह जी वाह, बड़ी बात थी जी रियासत पटियाले की, क्या बात है जी। काम था बड़ा सही, वो था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी मलक साहब गया था अपना खान बेला में, मलक वो बैठे थे सैयद अपने पटियाले के, उनका दरबार है दादे का उधर बहुत बड़ा। इधर भी इनको बड़ी ज़मीन मिली, सच्चे सैयद है। तो मेरा नंबर मैं आपकी बात कराऊंगा उससे, आप पहचान लोगे इसको, मकसद आपके इलाके के ही है, बड़े सैयद घराना है। तो भाइयों बहुत मेहरबानी,
अल्लाह खुश रखा अपना, आए आपके दौरा, मुलाकात हुई, बात तो कितनी भी कर लो इतनी थोड़ी है। और बहुत शुक्रिया मलक साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। कोई मैसेज देना चाहो भाई? मेहरबानी राणा साहब आपकी है कि आप मेरे गरीब खाने पे आए। जी जी। मुझे इज्जत बख्शी आपने। जी जी। और जो है ना पैगाम यही है कि हमारी पहचान एक है, हमारी शनाख्त एक है और कोई हमें बिरादरी नहीं है। हाँ। सबने मिलजुल के अगर काम किया तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। जी जी। कि जो हमारी खोई हुई मंजिल है हम उसे पा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी। सब तो बड़ी बिरादरी जो है ना वह भाईचारा, इंसानियत, सब्र, बर्दाश्त, सच्चाई, अपनाइयत। सही है जी, बिरादरी यही है। और हमारी थारी जो है ना पहली बिरादरी यो आगे जो भी हिजरत करके आए एक दूसरे की इज्जत करो। थारी बोली कोई भी हो, जुबान कोई भी हो, और पूरा पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान भाई हैं किसी जुबान बोली के, ये हमारे भाई हैं। हमारे बड़े उरा लड़न नहीं आए थे, अपना भाई समझ का भाइयों दौर आए थे। और हम सब ने भी नहीं कहते, लेकिन जो लोग नफरत करा उन चाहिए हमें नफरत खत्म कर दो। पाकिस्तान तक मोहब्बत करो, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। और जो हिजरत करके आए इन सब कुछ लुटाया इस मुल्क वास्ते, इन तभी मोहब्बत होनी चाहिए। और हमने भी चाहिए कि हम उरे की तमाम जुबान बोली के भाइयों की इज्जत करा, इन ताने नहीं देवा। कुछ ऐसे लोग हमारे अंदर भी जो गलत बात करें। पहले ही देखो ना कि पहले ही तकसीम होकर आए थे। हाँ। अगर अब भी तकसीम होके रहे तो फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं बचेगा। यह बात है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात करी। राजपूत हो, गैर राजपूत हो, कोई जुबान हो, एक दूसरे की इज्जत करो। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। अगर नीच राणा रमजान है ना, मेरी नीच सोच है तो मैं नीच हूँ। मैं बरादरी की वजह तो ऊंच नहीं हूँ। अगर मेरी हरकत गलत है तो मैं भी नीच हूँ। नीच ना कोई जात होंदी, ना बिरादरी होंदी, सोच हुआ। ऊंची जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, ऊंची जात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिल्कुल ये बात तो बड़ी अच्छी बात करी। सोच जो है ना बेहतरीन होनी चाहिए। बात बहुत अच्छी बात करी मलक साहब ने, बहुत मेहरबानी। कोशिश करो मलक साहब, मेरा जो पेज है राणा रमज़ान SKR, इसने फॉलो कराओ। और मेरा चैनल है राणा रमज़ान SKR, इसने सब्सक्राइब कराओ। और ये जो वीडियो बनाई इसने ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कराई हो। सही। और जो शेयरिंग हुआ और कोई सुना तो इसने पेज न फॉलो भी कराई हो। बहुत मेहरबानी। 14 अगस्त का महीना चल रहा, आज़ादी का महीना। पाकिस्तान पर फ़ख्र करो, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ लोग हैं वे बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तान होवेगा तो हम सब की इज्जत होवेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सही है जी, बड़ी मेहरबानी।